मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक सिख परिवार था, वो गुरुद्वारे जाता और गुरु जी की खूब सेवा करता, लंगर बनवाना, शबद गाना, साफ़ सफाई कराना। तो उनका पूरा ही परिवार गुरु का बहुत भक्त था। उनके घर में एक बच्चा था जो कि अपाहिज था, उनका पुत्र, जो कि दोनों पैरों से विकलांग था, चल नहीं पाता था। वो बैठे बैठे उनकी खूब सेवा किया करता था। तो एक बार बैसाखी का उत्सव था, पूरा घर जो है गुरुद्वारे गए। गुरुद्वारे पर गद्दी पर जो विराजमान थे गुरु जी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और लाखों की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने माइक से कहा कि गुरु जी ये बताइए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब इतने गुरु के भक्त हैं, इतनी रातों दिन सेवा करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, हर वक्त नाम जपते हैं, उसके बावजूद मेरे घर में अपाहिज बच्चा क्यों पैदा हुआ, उसके दोनों पैर क्यों खराब हैं। तो गुरु जी ने कहा, ये बताना तो पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि भविष्य की बात या अतीत की बात नहीं बतानी चाहिए, ये तो विधि के विधान के खिलाफ है। लेकिन अब तुमने इतने सारे लाखों की भीड़ में पूछा है, अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो सबका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। तो सुनो, जो ये तुम्हारा पुत्र है, ये पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। तो किसान खेत में काम करता था, इसकी माँ ने इसको खाना लगा के दिया था कि पहले तुम खा लो, फिर अपने पिताजी को खेत पे खाना दे आना। अच्छा, थाली में खाना परोसा, इसको दिया कि जाओ अपने पिताजी को दे आओ। उतनी देर में इसका कोई दोस्त आ गया, वो उससे बातें करने लगा और परसी हुई थाली रखी हुई थी। तब तक एक कुत्ता आया, उसने थाली में मुंह मार दिया, खाना जूठा कर दिया। इसने देखा, इसको बहुत क्रोध आया। इसने आओ देखा न ताओ, वहीं एक लोहे की रॉड पड़ी थी, उठाया और कुत्ते की मारा कस के। कुत्ते के दोनों पैर बेकार हो गए। तो कुत्ता जब तक जिंदा रहा, घिसट घिसट के चलता रहा और वो बद्दुआएं देता रहा कि जो जीवन मैं जी रहा हूँ वही जीवन तुझे भी प्राप्त हो। तो ये उस कुत्ते की बद्दुआओं का असर है कि ये इसके दोनों पैर बेकार हैं। भाई, आज तुमने किसी की टांग तोड़ी है तो कल कोई तुम्हारी भी तो टांग तोड़ेगा। कबीर ने कहा तो कहे जात हूँ, मानो जो कहा हमार, जेके गला तुम काटियो सो कल काटे तुम्हार। ये तो विधाई का विधान है, जो हमने बोया है हम वही काटेंगे। तो किसी के साथ यदि आप छल करते हैं तो ये मत सोचना कि अरे मैंने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली, मैं तो धन्ना सेठ हो गया, शहंशाह हो गया। उस मालिक के दरबार में है सभी का खाता, वो रातों दिन सबका हिसाब किताब कर रहा है। उसके यहाँ तो कोई रिश्वत, कोई चालाकी भी नहीं चलती है। तो जिसको तुमने धोखा दिया है, जिसके साथ छल किया है, कल वास्तव में छल आपको मिलेगा, जो हो चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद या 20 साल बाद। लेकिन कर्मों का भुगतान यहीं करके जाना है। हमने कई लोगों को कहते सुना कि हम तो पूरे साल में 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाते, डॉक्टर के पास कभी जाना ही नहीं पड़ता, घर के इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये उस प्रभु की उन पर कृपा है। उन्होंने किसी को बुरा नहीं किया तो बुरा हो नहीं रहा। और यकीन मानो, जो पैसा जिस तरीके से आता है वो पैसा उसी तरीके से चला भी जाता है। पाप का धन कभी रुकता नहीं, और मेहनत करके जो पैसा लेकर आओ उसमें बड़ी धीरे धीरे बरकत होती है, लेकिन बहुत सुकून और शांति लेके आता है। तो धनवान वही है, भाग्यवान वही है, अच्छी किस्मत उसी की है जिसके घर में मेहनत की कमाई आ रही, जो सुकून का जीवन जी रहा है। न जाने कितने धनवान कोठियों में भी रोते मिल जाते हैं। तो अपने आप को संभालो, उस ईश्वर का सुमिरन करते हुए घर में मेहनत की कमाई लेकर आओ, और किसी का पैसा लेने की कोशिश ना करो, किसी का धन लेने का प्रयास ना करो। नहीं तो बच्चे विकलांग पैदा होंगे, अपाहिज होंगे, बोल नहीं सकते, वही पैसा आप डॉक्टर को देंगे। तो भाई, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको बाय बाय।